हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में आज की शेयर मार्केट की जो भारी गिरावट हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम आप बात करेंगे कि ये जो गिरावट है ना, उसे हम गिरावट कहेंगे नहीं, ये है शेयर मार्केट क्रैश। और क्रैश तो हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से शेयर मार्केट क्रैश कर रही है और लगातार कर रही है। आज फरवरी की आखिरी डेट थी, फरवरी मंथ क्लोज हो चुका है और आप समझिए लगातार 5 महीने निगेटिव क्लोजिंग। हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है, दूसरी बार ऐसा होते हुए नजर आ रहा है कि लगातार 5 महीने मतलब लगातार निगेटिव क्लोजिंग दिखाई है निफ्टी ने। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इसके बारे में बता दूंगा, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि ये गिरावट क्यों हो रही है और क्या अभी और गिरावट होगी। और इसके बाद मैं अपनी थ्योरी बताऊंगा आपको, जो मैंने खुद से क्रिएट करी है, पूरी चीजों को समराइज करने की कोशिश करी अपनी तरफ से। बाकी गिरावट क्यों हो रही है इसको मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि गिरावट अगले दिन होने वाली है। कैसे पता ऐसे चल रहा है कि अमेरिका के बाजारों में भी गिरावट है कुछ दिनों से, तो अपने ऑल टाइम हाई के ही आसपास थे अमेरिका के शेयर मार्केट। अभी भी खैर आसपास ही है, थोड़ी बहुत गिरावट से क्या फर्क पड़ जाता है। तो अपने ऑल टाइम हाई के बाद से आप कल उठा के देखिए नैस्डैक को, तो लगभग 3% के आसपास गिरावट दिखाता है और 1% के आसपास गिरावट डाउ में भी थी। तो अब समझिए आप कि अमेरिका की मार्केट को पूरी की पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की मार्केट्स फॉलो कर रही हैं। आप सबको पता है, ये चीजें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका की शेयर मार्केट का हमारी पूरी की पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की शेयर मार्केट, और ग्लोबल वर्ल्ड में तो हमारी भी शेयर मार्केट आती है, तो इंडियन शेयर मार्केट पर भी अच्छा खासा असर पड़ता है। अब अमेरिका के बाजार क्यों गिर रहे हैं, हमारे बाजार क्यों गिर रहे थे, उसका बहुत सिंपल सा रीजन था, अभी तक सबको पता है, एफआईआई की धुआंधार धमाकेदार सेलिंग। ठीक, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग करेंगे, वो तो देखिए करेंगे, क्योंकि जब तक ये डॉलर इंडेक्स आप उठाकर देखेंगे, ये डॉलर और रुपए का अंतर बढ़ता रहेगा ना, तब तक एफआईआई बहुत मामूली सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि एंट्री नहीं लेंगे। सीधी सी बात, क्यों एंट्री लेंगे? जब डॉलर भाई उनका महंगा ही होता चला जा रहा है और रुपए गिरता चला जा रहा है, तो क्यों वो एंट्री लेंगे? अपने रुपए डॉलर लेके आएंगे, रुपए में कन्वर्ट कराएंगे, फिर यहां से जो भी कमाएंगे फिर उसे डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो एट द एंड उन्हें बहुत कम चीजें हाथ लगेंगी, और जो उनका अमेरिकन मार्केट है और जो चाइना का चाइनीज मार्केट है, तो वो दोनों ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं उन्हें और ज्यादा बेहतर लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल के नजरिए से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अमेरिका में गिरावट क्यों आई है और जिसकी वजह से हमारी मार्केट में भी कोहराम मचा हुआ है, इनफैक्ट शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। तो अमेरिका की गिरावट की सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा रीजन है, वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं माइंडसेट से, बहुत मतलब क्लियर डिसीजन उनके बहुत क्लियर है, ठीक है, पर उसकी वजह से एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। अमेरिका में भी डर का माहौल बना हुआ है इस समय। क्या डर का माहौल बन गया अमेरिका में? अमेरिका में जो ये टैरिफ वॉर चल रहा था, टैरिफ वाली प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से चीजें महंगी होती हुई नजर आ रही, महंगाई बढ़ रही थी। अब महंगाई बढ़ रही है, इसके बाद जीडीपी का भी डाटा हल्का फुल्का सा आया था आजकल में, तो बहुत जीडीपी ग्रोथ भी हल्की सी स्लो होती हुई नजर आ रही है। बहुत स्लो नहीं, लेकिन मतलब बहुत उतनी भी सुचारू, बहुत उतनी बेहतर टाइप की भी नहीं चल रही है कि बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ चल रही हो। तो जीडीपी ग्रोथ या तो देखिए आपको धीमी होती हुई नजर आएगी या फिर महंगाई बढ़ते हुए नजर आएगी। इनमें से एक चीज तो 100% क्लियर कट है। अब महंगाई बढ़ेगी और या फिर जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाए, दोनों ही केसेस में इंडियन शेयर मार्केट हो या अमेरिकन शेयर मार्केट हो, कोई भी शेयर मार्केट हो, शेयर मार्केट पर इसका बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अमेरिकन शेयर मार्केट क्यों डर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही? टैरिफ लगाने दीजिए। टैरिफ जब लगाएंगे, जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, तो आप सब समझिए कि जब चीजें हम जैसे लेके गए अमेरिका, तो अब उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 50%, 80%, 10%, 20%, जो भी लगा दी। अब उस पर जब इंपोर्ट ड्यूटी लगी तो वो और चीजें महंगी हो गई। ऑब्वियस बात है, हम तो महंगी बेचेंगे जाके, वहां अपने देश में के जो प्राइस पर है वो तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि इंपोर्ट हमने किया, इतना पैसा लगाया, तो महंगा जाके दे रहे हैं। अब वो और उस पर इंपोर्ट लगा के और महंगा कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब वो हमसे इंपोर्ट करवा रहे थे, मतलब हमसे ले रहे थे वो चीजें, तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो चीजें वो वहां पर नहीं बना रहे थे, और अगर बनाएंगे तो उनको ज्यादा महंगी पड़ेगी, या फिर वो चीजें उनके यहां नहीं अवेलेबल हो पाती है। ठीक, तो अब वहां महंगाई बढ़ रही है, वहां इन द सेंस कि पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। आप महंगाई को तो नहीं रोक पा रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है। और अगर धोखे से जीडीपी ग्रोथ भी स्लो होती हुई नजर आई, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो होती हुई नजर आ सकती है, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और बहुत बड़ा मार्केट क्रैश, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, आएगा, वो आ सकता है। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि वो आ रहा है या आएगा, पर चांसेस क्रिएट हो जाएंगे अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा, इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ी तो। अब इन्हें क्या करके
इन्हें रोका जा सकता है, कहां तक अभी मार्केट और नीचे जाएगा, क्या मार्केट बाउंस बैक दिखा सकता है। तो देखिए बहुत अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 21,900 के लेवल पर मेजर सपोर्ट वर्क करेगा, 21,900 21,800 मैक्सिमम। तो और लगभग 21,000 का लेवल तो आने ही जा रहा है, आप समझिए, सॉरी 22,000, तो 22,000 का लेवल आने जा रहा है और 21,800 21,900 पे बहुत मेजर सपोर्ट वर्क करेगा। तो अब आप कहेंगे कि क्या इस सपोर्ट के नीचे नहीं जा सकती शेयर मार्केट? मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकती है। हाँ, इतने सारे जब सपोर्ट टूट गए, हर बार सपोर्ट एक नया बन के निकल के आता है, टूट जाता, नया निकलता है, टूट जाता। तो इस समय मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की और टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई भी चीज बची नहीं। ये तो आप सब जानते हैं और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी बिल्कुल 1% मुझे हिचक महसूस नहीं हो रही कि आप लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल जो हकीकत है वो आपके सामने है। अब आपको समझना ये चाहिए कि मार्केट में और गिरावट हो सकती है और मार्केट यहां से बाउंस बैक भी दिखा सकता है। दो ही चांसेस हैं और मुझे नहीं लगता कि यहां पर कंसोलिडेशन तो होगा ही नहीं मार्केट में। यहां मार्केट रुक नहीं सकती। उसका रीजन समझ लीजिए, एफआईआई लगातार बुरी तरीके से सेलिंग कर रहे हैं और जब तक एफआईआई सेलिंग करेंगे, कब तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कब तक रिटेल इन्वेस्टर, कब तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उसे रोक कर रखेंगे, कहां तक रोक के रखेंगे। आपको पता है ना एफआईआई का डाटा कितना ज्यादा भारी है। एफआईआई अगर अपनी पूरी सेलिंग कर देंगे तो मार्केट मुझे लगता है कि 12,000 के लेवल पर आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन सारी सेलिंग तो करेंगे नहीं, तो मुझे पता है क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छी मार्केट है और ग्रोथ वाली मार्केट है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है इंडिया, तो अट्रैक्टिव है। लेकिन अदर मार्केट्स अमेरिका का और चाइना का हमसे बेहतर लग रहा है लोगों को, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को। चीजों को आपको समझना यह है कि जो ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई समझते हैं ना आप, जिसकी वजह से शेयर मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है और जीडीपी ग्रोथ भी शायद इकोनॉमी पर भी काफी बड़ा झटका लग सकता है। इकोनॉमी ग्रोथ अगर स्लो हो गई तो बहुत बुरी तरीके से शेयर मार्केट यहां से भी आपको 20-30% नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है ये चीज, फिक्स कुछ भी नहीं होता शेयर मार्केट में, ये हम सब अच्छे जानते हैं। जो चीजें हम प्रेडिक्ट करेंगे वो कभी नहीं होंगी। अब आप कहेंगे बहुत लोगों ने 22,000 का लेवल प्रेडिक्ट किया था, तो क्या 22,000 लगभग, हाँ 22,000 का लेवल आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो हर साल बोलते हैं, हर महीने बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, तब नहीं आ रहा। कभी ना कभी देखिए, आप कोई भी चीज बोलेंगे तो कभी ना कभी तो वो चीज हो ही जाएगी। अभी मैं आपसे कहूं कि 30,000 का लेवल जाएगा मार्केट, 30,000 का लेवल जाएगा, रोज वीडियो में तो बनाता हूं और मैं रोज यही चीज बोलूं आपसे कि मार्केट 30,000 का लेवल टच करने वाला है, 30,000 का लेवल टच करेगा, एक दिन जरूर करेगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इंसान हुए शेयर मार्केट जाना ऊपर ही, तो 30,000 का लेवल उसे टच भी करना, पर तब क्या आप मानेंगे कि मैंने ये चीज कही थी तो तब पहुंचा ही नहीं, वो अपने आप पहुंचा, वो अपने आप ही तो पहुंचा ना। मैं तो अगर मैंने अभी कहा है और वो 4 महीने के अंदर पहुंचा 30,000, तब तो बात हुई कि मैंने बिल्कुल सही चीज, सटीक प्रेडिक्शन दे दी। प्रेडिक्शन वर्क नहीं करते हैं शेयर मार्केट में, जो आंखों से दिख रहा है वो वर्क करता है और आंखों से हमें ये दिख रहा है कि गिरावट का माहौल है और पूरी की पूरी दुनिया में माहौल है गिरावट का। सिर्फ हमारी मार्केट नहीं गिर रही, अभी तक तो सिर्फ हमारी मार्केट गिर रही, अब पूरी की पूरी दुनिया में शेयर मार्केट्स गिर रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और खास चीज है कि अमेरिका की मार्केट पर मेन नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका का मार्केट गिरा तो अगले दिन हमारा भी मार्केट गिरेगा, साफ साफ दिख रहा है और यही होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एफआईआई सेलिंग करते हैं, उसके बाद और दबा कर देते हैं सेलिंग, ऐसे 2-3 हजार करोड़ की निकलती है सेलिंग, फिर 8-8 10-10 हजार करोड़ की निकलने लगती है। कितना संभाल सकते हैं बताइए आप, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड या फिर रिटेल। और रिटेल तो खुद भी डरा हुआ है इस समय, रिटेल तो खुद भी पैनिक में है ना, वो खुद सेलर्स बने हुए हैं रिटेलर्स। अब आप समझिए कि मार्केट को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो 22,000 का लेवल बहुत सपोर्ट का काम करेगा मुझे लगता है, और यहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी दिखा सकता है, थोड़ी बहुत रही, लेकिन हो सकता है कि एट द एंड कुछ अभी टाइम तक मार्केट नीचे ही रहे और नीचे आ भी सकता है। मतलब 1-2 दिन रैली दिखा सकता है, लेकिन फिर से आना उसको नीचे ही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हालांकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात, सबके लिए अच्छी बात है। ठीक, तो अभी तो फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। आप समझ गए होंगे आई होप कि मार्केट क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, क्या हो रहा है, और मार्केट आगे चल के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं, खरीदारी के मौके तलाशिए। क्योंकि आज आप देखिए एचडीएफसी बैंक अलग ही भाग रहा था, बिल्कुल अलग भाग रहा था, नहीं तो आज बैंक निफ्टी 3% गिरता। आप पूरे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स उठाकर देखिए 3-3, 4-4, 5% गिरे हुए हैं, हालत खराब है बैंक निफ्टी की भी। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने संभाल लिया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा मार्केट कैप होल्ड करता है हमारे बैंक निफ्टी में, मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक का है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि अच्छे स्टॉक्स पकड़िए ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके। एचडीएफसी बैंक नहीं गिरा है बहुत ज्यादा, ये नहीं नोटिस किया आप लोगों ने, अच्छे स्टॉक्स कम ही गिरते हैं, मार्केट के साथ ही गिरते हैं, जितना चलिए इंडेक्स गिरा उतना वो भी, लेकिन इंडेक्स गिरता है 15%, 16%, 17%, और हमारी जो पोर्टफोलियो है वो गिर जाती है 25%, 30%, 40%। इसका मतलब है कि हमने कुछ कलाकारी की है अपने पोर्टफोलियो के साथ।
ये चीजें आपको समझनी चाहिए। तो आगे चल के चलो दूसरी वीडियो में बातें करेंगे और सारी दूसरी वाले स्टॉक्स के बारे में। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा अगले वीडियोस और सारे वीडियोस आपको मिलते रहा करें टाइमली। तो टाइमली अगर आपको मेरे थ्रू वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, दबा के रख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।